आज वो राम भक्त जो गली गली में जा कर के चावल छिड़क रहे थे, अक्षर छिड़क रहे थे और एक एक घर से चंदा डोनेशन लिए हैं, हम लोगों ने भी दिया है, आज वो अपना मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि क्या जो हमने चंदा दिया था भगवान राम के नाम पे वो चोरी हो गया? आप लोगों को भी कोई हिस्सा मिला क्या? जवाब नहीं बन पड़ रहा है। तो ये चोरों ने चंदा का जो पैसा चुराया है भगवान राम का, तो इन्होंने सिर्फ पैसा नहीं चुराया है, इन्होंने सनातन की आस्था को चोरी कर लिया है, विश्वास को चोरी कर लिया है। जिस विश्वास के साथ भगवान के श्रद्धा के साथ लोग पैसा चढ़ाते हैं, अपना कुछ दान पुण्य करते हैं, उसकी ज्वेलरी भी चोरी कर लिया, बताते हैं उनका हार चोरी कर लिया। तमाम खबरें अखबारों में आ रही हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है कि इतनी सब चोरियां रोज उजागर हो रही हैं, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। 4-5 लोग पकड़े गए, उनके घरों से कैश बरामद हो रहा है, आभूषण बरामद हो रहे हैं, उनके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बरामद हो रहे हैं। ये खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया में आ रही हैं, अखबारों में छप रही हैं, लेकिन उनके ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज हुई। जब एफआईआर नहीं दर्ज हुई तो कार्रवाई क्या करोगे? उनको सजा क्या दोगे? कहाँ गया वो ईडी जो दिल्ली की केजरीवाल की सरकार खा गया? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए, वो कहाँ गया पीएमएलए? यही तो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। आय से अधिक संपत्ति। वहाँ एक ड्राइवर था चंपत राय जी का, जो वहाँ के व्यवस्थापक है, अध्यक्ष हैं, जो भी है, उनका ड्राइवर 16 हज़ार की तनख्वाह पाने वाला, 50 हज़ार करोड़ों की संपत्ति उसके घरों से मिल रही है। तो ये कहाँ से आया पैसा? आय से अधिक संपत्ति है। इनके ऊपर ईडी कब छापा मारेगा, कब करेगा कार्रवाई? तो ये इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पूरे चित्रकूट की भावना इससे आहत है। तपोस्थली है हमारा चित्रकूट, यहाँ का एक एक राम भक्त दुखी है, डर के मारे बोल नहीं पा रहा है कि कुछ बोलेंगे तो सरकार न कहीं कार्रवाई कर दे, ये बुलडोजर हमारे घर में न घुस जाए। तो इस डर के मारे राम भक्त भी बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है, देख रहा है भगवान तुम ही कुछ करना, इन चोरों को सजा तुम ही दिलाना। आज देखिए भगवान बजरंगबली के दरवाजे में हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, यहाँ रोज़ मत्था टेक करके आते जाते हैं हम लोग। तो हम तो इन्हीं से उम्मीद लगाए हैं कि हे बजरंगबली आप ही रक्षा करो इन दुष्टों से और इनको सजा दो, बाकी तो किसी के बस का काम है नहीं। तो हम इन्हीं से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कुछ करिए। और हमारी आम आदमी पार्टी, हमारे माननीय सांसद संजय सिंह इस मुद्दे को पूरे प्रदेश में हर चैनलों पे उठा रहे हैं, हमारी पार्टी उठा रही है। और हमें तो बड़ा ताजुब ये हो रहा है कि जिस तपोस्थली चित्रकूट में हम पैदा हुए, जहाँ भगवान राम 12 साल रहे, वहाँ के हिंदू, वहाँ के सनातन अभी तक जागे नहीं, उनकी भावनाएं जगी नहीं, उनके कलेजे में आग लगी नहीं कि राम के मंदिर की चोरी हो गई, आभूषण चोरी हो गए, इसके लिए आंदोलन करें। यहाँ के पत्रकार बंधुओं की अभी तक आस्था जागी नहीं है। उनको लग रहा है कि हम न छापे, हम न छापे, हम न दिखाएं, हम न दिखाएं। कब दिखाएंगे? तो मुझे तो ये भी लग रहा है कि भगवान तपोस्थली में हम लोग पैदा हुए, ये कहाँ सो गए ये राम भक्त जो थे? कब जगेंगे? किस नींद में सोए हुए हैं? इस इतनी बड़ी चोरी हो गई, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, रोज़ अखबारों में छप रहा है, रोज़ टीवी चैनल वाले चला रहे हैं, लेकिन चित्रकूट में सन्नाटा छाया हुआ है, किसी में आस्था जग ही नहीं रही है। तो हम तो सबसे निवेदन भी करेंगे कि ये मुद्दा है, भगवान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आस्था का प्रश्न है, तो इस मुद्दे पे सब लोग अपनी बात रखें और इनको कार्रवाई करवाएं, सज़ा दिलवाएं। भगवान से भी प्रार्थना करेंगे, इस आम आवाम से भी प्रार्थना करेंगे और शासन प्रशासन से भी यही निवेदन करेंगे। इसके लिए हम बहुत जल्द आंदोलन करेंगे, सैटरडे या संडे अपने साथियों के साथ बैठेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो चंपत राय हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए का, कहते 200 करोड़ रुपये का हेरा फेरी किया है, तो उनके लिए 420 रुपये की भीख भी मांगेंगे चंपत चाचा को, और यहाँ चित्रकूट से उनको भेजेंगे प्रशासन के माध्यम से कि आप हम भीख मांग के आपको पैसा दे देंगे, लेकिन ये चंदे की चोरी ना करो, आस्था के साथ खेलो ना, हिंदुओं की आस्था को आहत न पहुँचाओ। ये निवेदन करेंगे और इसके लिए आंदोलन करेंगे, और जो जो करना पड़ेगा हम करेंगे। हमारी पार्टी जो कहेगी, आम आदमी पार्टी, वो हम करेंगे।